हाँ तो बच्चों, हम लोग आज खाने का सोडा, नाम तो आप लोग सुने ही है। हम लोग आज खाने का सोडा के बारे में जानेंगे कि खाने का सोडा कैसे बनता है, खाने का सोडा का कहाँ उपयोग करते हैं, ये सब चीजें हम लोग आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, खाने का सोडा का जो है हम लोग जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा को हम लोग किताबी भाषा में, विज्ञान की भाषा में बोले तो बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी का अगर बोले तो एक और नाम होता है रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी खाने का सोडा का नाम हो गया रासायनिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप जब इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा तब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका रासायनिक सूत्र को याद कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो है आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ये सूत्र पूछ देते हैं। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, NaHCO3, जैसा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हालांकि इससे भी याद कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी उसका सूत्र, पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत ही आसान होता है। जैसे देखिए सोडियम बोले Na हो गया, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3, तो NaHCO3 ये जो सूत्र होता है खाने का सोडा का होता है। ये दिमाग में एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। अब ये देखिए सोडियम कार्बोनेट बोले यानी खाने का सोडा, तो बनाया कैसे जाता है, तो इसको जो बनाने का विधि है उस विधि का नाम है आपका साल्वे विधि। ये जो विधि, जिस विधि से खाने का सोडा को बनाया जाता है उस विधि को हम लोग कहते हैं साल्वे विधि। अब देखिए इस विधि में क्या होता है, या तो इसको हम अमोनिया सोडा साल्वे विधि भी कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, अमोनिया गैस, आप लोग तो नाम सुने होंगे NH3, तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होती है। यानी इसको हम लोग अपना भाषा में, सरल भाषा में याद रख सकते हैं कि जब अमोनिया गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस NH3 को हम लोग कहते हैं, जब अमोनिया गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, अब जरा सोचिए सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन, तो जलीय बिना जल का तो नहीं बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, ये जल बोल दिए। देखो फिर से एक बार समझिए, जब अमोनिया गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में किसको प्रभावित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित किया जाता है, तो आपका जो है NH4Cl और NaHCO3, यानी हमको बनाना क्या था, NaHCO3 यानी खाने का सोडा, जिसका सूत्र होता था NaHCO3। तो सिंपल सा एकदम अपना भाषा में याद रखना है कि अमोनिया गैस को जब संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी खाने का सोडा प्राप्त होगा। अब हम लोग खाने का सोडा तो बना लिए, लेकिन अब जरा सोचिए इस खाने का सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका क्या गुण होता है, तो हम लोग पहले इसका गुण देख लेते हैं फिर इसका उपयोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, इसका जलीय विलयन का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। अब आज कीजिए, आप लोग को हम pH मान के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन को पहचानने सिखाए थे। तो अब बताइए आप लोग कि ये जो हमारा NaHCO3 है इसका pH मान 7 से अधिक है, तो बताइए अम्लीय होगा या क्षारीय, निश्चित रूप से क्या होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से कम होता है तब अम्लीय होता है। इसका pH मान 7 से अधिक है, तो ये क्या है आपका क्षारीय। अब देखिए इसका पहला गुण हो गया कि ये कहीं ना कहीं गुण जो है क्षारीय प्राकृतिक होते हैं, जिससे इसका pH मान 7 से अधिक है। दूसरा, जब जैसे ही क्षार है तो अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, अम्ल को उदासीन बनाएंगे, तो वही आपका दूसरा गुण आ जाता है कि अम्लों को उदासीन करता है। यानी जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या करेंगे, अम्ल को उदासीन बना देंगे। उदासीन मतलब अम्ल का गुण को नष्ट कर देंगे, और साथ में किसको उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। नेक्स्ट तीसरा जो गुण है इसका बच्चों, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनते हैं, सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पे ये टूट जा रहे हैं, और टूट के जो है बन रहे हैं आपका सोडियम कार्बोनेट, और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहे। तो ये हमारा जो है कह सकते हैं कि खाने का सोडा का गुण है।
और अब बात है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये खाने का सोडा, नाम से ही पता चल रहा है खाने का सोडा, यानी इसको खाया जा सकता है। तो अब जरा सोचिए इसका प्रकृति क्या था, क्षारीय था। तो जब हमारे पेट की कभी कभी अम्लता, एसिडिटी नाम सुने हैं ना, तो एसिडिटी हो जाते हैं तो उस समय यानी पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, खाने का सोडा का। जैसे अगर हम बोले कि आपके घर में नींबू है और साथ में ये खाने का सोडा है और आपके पेट की में जो एसिडिटी प्रॉब्लम यानी गैस की प्रॉब्लम होगी, तो आप किसका उपयोग करेंगे। अब बताइए नींबू का प्रयोग करेंगे तो नींबू खुद क्या है, अम्लीय, और आपके पेट में भी क्या बढ़ गया, अम्ल को उदासीन बना सकता है, नहीं बना सकता है। उसको उदासीन कौन बना सकता है, क्षारीय बना सकता है। तो हम बोलेंगे कि जब हमारे पेट की अम्लता बढ़ जाएगी तो उसको दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए, खाने का सोडा। यानी खाने का सोडा का एक जो सबसे मुख्य उपयोग है, हमारे पेट की अम्लता को ये नष्ट कर देते हैं। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है उसको कम कर देते हैं। तो ये दूसरा गुण बोले तो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका उपयोग, खाने का सोडा का उपयोग जो है आपका एक तो हो गया पेट की अम्लता दूर करने में, दूसरा हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में, और तीसरा इसका उपयोग जो है अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र आप लोग देखें ना, अग्निशामक यंत्र एक बड़ा सा टंकी टाइप का होता है, तो उसके पीछे में एक चेम्बर बना होता है, उस चेम्बर में एक दो बोतल रखे होते हैं। एक बोतल में जो है आपका क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। और जब जहां पे अग्निशमक का उपयोग होता है यानी आग बुझाया जाता है, उस जगह पे जो ऑपरेटर होता है अग्निशमक को चलाने वाला, जाते ही वहां पे एक कुंडली होता है, उसको घुमा देते हैं जिससे बोतल का दोनों का कुंडली खुल जाता है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों बाहर आ जाते हैं और दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग बुझाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये तो आप लोग को पता है कि दहन के लिए जो है उपयोगी गैस कौन है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं उपयोगी नहीं है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे पहुंच जाते हैं। तो देखे होंगे आग बुझाने के टाइम में काफी मात्रा में धुआं भी निकलते, तो धुआं किसको दिखा रहा होता है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जो कहीं ना कहीं गैस का ऑपोजिट है, यानी गैस कह सकते दहन के लिए उपयोगी नहीं होते। तो इससे हमारा आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इस सब में जो क्वेश्चन आता है कि अग्निशमक यंत्रों में जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है तो उसके अंदर होने वाले रिएक्शन को लिखें। तो देखिए ये रिएक्शन आप लिख दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम सल्फेट और जल और साथ में काफी मात्रा में क्या उत्पन्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको भी नोट कर लीजिए। और इसका एक जो इम्पोर्टेंट उपयोग है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग जो है, तो इसका उपयोग जब हम लोग खास्ता व्यंजन बनाते हैं, जो क्या होता है, बिस्कुट एक नहीं होता है आपका पाव रोटी टाइप का, तो ये सब जो खास्ता व्यंजन बनाने के लिए हमारे घरों में जो पूरी वगैरह बनता है, तो उसमें भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है, यानी खाने का सोडा का उपयोग होता है। तो ओवरऑल आज हम लोग जो देखे कि खाने का सोडा को कैसे बनाया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका क्या गुण है और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ऐसे कर करके हम प्रत्येक लवण का जो है एक एक करके वीडियो आप लोग को दे देंगे और आप लोग बारी बारी से देख के इसका समझ बना लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।